मेरे नैनों की नूर, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार स्वीकार हो। जैसा कि हमारा जो परिवार है ममता की माँ, उसमें हमारे परिवार की प्यारी सी सदस्य है दीक्षा सहाय। तो दीक्षा सहाय बेटी की पहले भी बहुत सारी रचनाएं आ चुकी हैं। ये टीचर हैं, बहुत हिम्मती हैं ये। तो आज इन्होंने हमारे पास अपनी एक कविता भेजी है, जिसमें इन्होंने लिखा है, माँ ने जिंदगी का सफ़र दिखाया। मेरी कुसुम माँ ने मुझे जिंदगी जीने का सफ़र दिखाया। घबराते हुए भी हिम्मत दिलाया। कठिन परिस्थितियों में भी आसान करती रही राहें। कठिन परिस्थितियों में भी आसान करती रही राहें। कांटों के रास्तों को भी फूलों से सजाया। कभी प्यार से धमकाया, कभी गुस्से से धमकाया, फिर सीने से लगाकर जिंदगी जीने का सफ़र दिखाया। छोटे बड़े का भेद नहीं, प्यार समझाया। छोटे बड़े का भेद नहीं, प्यार से समझाया। आंखों में आंसू छिपा के मुस्कुराते हुए आंचल में छिपाया। जब जब चित्र निष्क्रिय हो जाए, जब जब चित्त निष्क्रिय हो जाए, तब तब सद्बुद्धि दिलाया। अहंकार और ज्ञानता को मिटाकर ज्ञान का मार्ग दिखाया। मेरी माँ ने मुझे जिंदगी का सफ़र दिखाया। मेरी लाडली बच्ची, मैं क्या कर सकती हूँ बेटा? ये तो आपके अंदर अच्छाइयाँ हैं, आपके अंदर सकारात्मक सोच है, आपके अंदर सीखने की लगन है, आपको अच्छाइयों की पकड़ने की कद्र है। नहीं तो बेटा, मैं तो सबके लिए की बात कहती हूँ, अच्छी हो आप जिसने उन गुणों को धारण किया। आपके मन में मेरे लिए इतनी सुंदर भावनाएं हैं, इतना आपके मन में प्यार सम्मान है। मैं तो लाडली बेटी आपको पाकर धन्य धन्य हो गई, और मेरा रोम रोम आपको आशीर्वाद देता है। बेटा, आप खूब फलो फूलो, आपकी भगवान सभी इच्छाएं पूरी करे, आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। मेरी लाडली, आप सब बच्चे ही तो मेरा संसार हो। आप सब तो मेरी वो अनमोल दौलत हो जिसको पाकर मैं निहाल हो गई। तो मेरी लाडली, मेरी लाडो, मेरी नैनों की नूर, आपकी मन की सुंदर भावनाओं के लिए बेटा आपको बहुत बहुत प्यार मेरा स्वीकार हो। आपकी कविता बहुत अच्छी थी, इसलिए नहीं कि आपने तारीफ लिखी मेरी, बल्कि इसलिए कि आपने अच्छाइयों को पकड़ा, आपने कुछ सीखने का प्रयास किया। आपके इतनी अच्छी, इतनी प्यारी सोच है। ईश्वर करे आप हमेशा कामयाब रहें, आपका बहुत ही सुखमय संसार हो, आपको भगवान ढेरों खुशियाँ प्रदान करें। कितनी तारीफ करूं, कितना मैं आपको आशीर्वाद करूं, कम। तो मेरी लाडली, अपने इस प्रयास को यूं ही निरंतर जारी रखना। और रही बात निष्क्रिय होने की, तो देखो आपकी कुसुम मम्मी इस उम्र में भी निष्क्रिय नहीं बैठती हैं। तो जब मैं शांति से नहीं बैठती, मैं अपने बच्चों को क्यों बैठने दूंगी भला? कहते कठिन परिस्थितियों में भी आसान करती रही राहें। धन्यवाद मेरी लाडली बच्ची कि आपने मुझे इस योग्य समझा और कांटे के रास्तों को भी फूलों से सजाया। तो मेरा नाम है कुसुम, अर्थात फूल। फूल तो हमेशा कांटों के बीच में खिलता है। कहते हैं फूल अपने लिए नहीं, गैरों के लिए होते हैं। फूल खुद कष्ट सहकर दूसरों की फूलों की सेज देते हैं, देते हैं सीख वो ज़माने वालों को, देते हैं सीख ज़माने वालों को, जो मिलते उनको रोते हैं। फूल क्या कहता है? मैं कांटों के बीच में खिला हूँ, मैं कांटों के बीच में जब मुस्कुरा सकता हूँ, तो क्या मुझे देखकर आप खुश नहीं रह सकते? तो बेटा, मैं तो हूँ ही कुसुम, जिसके आसपास चारों तरफ कांटे ही कांटे हैं। लेकिन ना मैंने हिम्मत हारी थी बेटी, और ना मैं आपसे हिम्मत हारने के लिए कहूँगी। मैं तो आपसे यही कहूँगी बेटा, 27 साल मैं लगातार संघर्ष करती रही। कभी भी नहीं सोचा था कि ईश्वर मुझे घर मकान देगा, मैं अपने बच्चों को पढ़ा लिखा पाऊँगी,
1995 में मैंने एक इंटरव्यू दिया था एयरफोर्स में। उस समय मेरी बड़ी कम उम्र रही होगी, 20-22 साल ऐसे रही होगी। तो मुझसे पूछा गया कि आपकी महत्वाकांक्षा क्या है। मैंने कहा कि मैं अपने बच्चों को हाई स्कूल करा सकूं, इसके अलावा मेरी कोई तमन्ना नहीं है। तो जो इंटरव्यू ले रही थी एयरफोर्स में, ग्रुप कैप्टन और स्क्वाड्रन लीडर एओसी नीना देसाई मैडम वहाँ थी। एओसी सबसे बड़ा होता है एयरफोर्स में। तो उन्होंने कहा, डोंट यू फील शेम दैट यू आर बीएड एंड यू आर डूइंग बीएड, आफ्टर दैट यू आर टेलिंग दैट आई वांट दैट माय चिल्ड्रन शुड पास मैट्रिक। अरे खुद बीएड कर रही हो और इस तरह के मन में भावना है। मैंने कहा, बिकॉज मैडम आई हैव नो सपोर्ट, सो हाउ कैन आई थिंक मोर। भाई मेरे पास तो कोई सहारा ही नहीं है। डोंट वरी कुसुम, वी आर ऑलवेज विद यू। मैं समझ गई मेरी नौकरी पक्की। तो उन्होंने कहा, हम आपके साथ हैं और ऊंचे सपने देखो। थिंक दैट माई चिल्ड्रन शुड बी ग्रेजुएटेड, पोस्ट ग्रेजुएट, देयर इज नो लिमिट ऑफ एजुकेशन। हमेशा हर पेरेंट सोचता है मुझसे अच्छे मेरे बच्चे बने, और आप अपने बच्चों को के लिए इतना कम सोच रही हैं। और यकीन मानो बेटा, मेरी मेहनत, मेरी लगन, मेरी ईमानदारी, मेरी सच्चाई देखकर हर स्कूल में मेरा दिन पर दिन प्रमोशन होता चला गया। और जब मेरी प्रिंसिपल थी ग्रुप कैप्टन मिसेस सरिता इनामदार, उन्होंने कहा, कुसुम जितनी तुम मेहनती हो कि एमए कर रही हो, स्कूल में भी काम कर रही हो, घर का भी सारा काम करती हो, दोनों बच्चों को भी पढ़ा रही हो, इतनी एक्टिव हो, इतनी बोल्ड हो, बेटा मेरा रोम रोम तुम्हें आशीर्वाद देता है। अभी मेरे पास उनकी हाथ की लिखी हुई चिट्ठी अभी मेरे पास रखी है, मैंने संभाल के रखा। उन्होंने कहा, देख लेना कुसुम, तुम्हारे बच्चों का भविष्य इतना शानदार होगा कि पूरा भारत देश उस पर गर्व करेगा। मेरे को तो कोई उम्मीद ही नहीं। मैंने कहा, अरे मैडम तो ऐसे कहती रहती हैं, लेकिन आज देखो ममता, भारत देश क्या, ममता तो देश विदेश हर जगह नाम रोशन कर रही है। इतना सुख उस बच्ची ने दिया कि जिसकी कभी कल्पना भी नहीं की थी। हम तो बेटा सबके नौकर चाकर बनकर रहते थे, जी हुजूरी करते थे, जिसने जो कह दिया सुन लिया। हाँ सही बात है, लेकिन आज प्रभु ने इतना सुख दिया, इतना सुख दिया कि जितना मैं उसका धन्यवाद करूं उतना कम है। मैं हर पल सुबह उठते ही पहले उनको शत नमन करती हूँ कि प्रभु आपका धन्यवाद कि मुझे आपने इतने गुणवान चरित्रवान बच्चे दिए जो मेरा भी सम्मान करते हैं और जिनका पूरा संसार सम्मान कर रहा है। मोहन भी बहुत अच्छा लड़का है, भी उसकी नौकरी नहीं लगी केवल, लेकिन मोहन बहुत चरित्रवान है, गुणवान है, कोई उसके अंदर दोष नहीं है और कोई उसके ऊपर उंगली नहीं उठा सकता, इतना अच्छा बच्चा है। तो मेरी लाडली, उसी तरह आपका भी भविष्य खुशियों से भरा रहे। मुझे बेटा ये यकीन है कि दुआओं में बहुत असर होता है, क्योंकि दुआएं ही तो मेरे जीवन में रंग लाई हैं। तो मेरी लाडली, यकीन रखना आपका भी दिन आएगा जो कि खुशियों से भरपूर होगा। और जिस तरह आज मैं मिसेस सरिता इनामदार को याद करती हूँ, अपनी सभी अथॉरिटीज़ को याद करती हूँ, किसी दिन आप भी मुझे याद करेंगी। तो मेरी लाडली, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। सबको